हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का मतलब है कि जब भी यूरेथ्रा में नैरोइंग होने लग जाए, कोई स्ट्रिक्चर फॉर्म होने लग जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरेथ्रा में जगह जगह स्कारिंग होने लग जाती है, वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे नैरोइंग होने लग जाती है। और नैरोइंग होने की वजह से पर्सन को यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को यूरिनरी स्ट्रिक्चर होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इंजरी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई चोट लगी थी यूरेथ्रा में तो आपको वहाँ पे स्ट्रिक्चर फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई चोट लगती है तो उसके बाद वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हीलिंग के बाद पर्सन को स्कार का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अगर किसी पर्सन को पीनिस या फिर स्क्रॉटम एरिया में इंजरी हुई थी या फिर पेरिनियम में इंजरी हुई थी तो उसके वजह से आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शंस भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था तो उसके वजह से भी आपको स्ट्रिक्चर फॉर्म हो सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि अगर आपको कोई क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई कैथेटर प्लेसमेंट करवाया था या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपने यूरेथ्रा में इंसर्ट किया है, कोई मेडिकल प्रोसीजर के टाइम में कोई इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया गया है तो उसके वजह से भी आपको स्कारिंग हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आखिर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें यूरिनेशन के टाइम में पेन हो सकता है और कई बार उन्हें बहुत स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यूरिनेशन के लिए, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ऐसे पर्सन को इन फ्यूचर प्रोस्टेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब है कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो चुका है। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सीवियर स्ट्रिक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं, कंडीशन बहुत सीवियर होने लग जाती है, जिसके वजह से उन्हें यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन होने लग जाती है, जिसमें यूरिन पास नहीं होता है और बॉडी में ही जमा होने लग जाता है, जिसके वजह से पर्सन को हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंप्लेन हो सकती है या फिर रीनल फेलियर, जिसे हम लोग किडनी फेलियर भी कहते हैं, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।